बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदीद। बस बहुत हो गया, अब कोई रियायत नहीं बरती जाएगी। एंकर इमरान खान के केस में बड़ा ब्रेक थ्रू। जबकि दूसरी जानिब कप्तान का कहा सच कि आप न्यूट्रल नहीं रह सकते, पाक फौज ने खामोशी तोड़ने का फैसला कर लिया। जबकि दूसरी जानिब भारत और अमेरिका के घिनौने इकदाम के खिलाफ एक्शन लेने का भी फैसला कर लिया गया। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, इस वक्त पूरे पाकिस्तान के अंदर इमरान खान और उसके बयानिए ने अवाम को उठाकर खड़ा कर दिया है। कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना और उनके साथ बरे सगीर के मुसलमानों की मोहब्बत के मनाजर हमने नहीं देखे, लेकिन ये सब कुछ हम देख रहे हैं। जुल्फिकार अली भुट्टो से अवाम की मोहब्बत के मनाजर इस सब के सामने मान पड़ चुके हैं। पाकिस्तान में कितने ही ऐसे अजीमुशान जलसे हालिया चंद दिनों में हो चुके हैं जिनके लिए अवाम 1 या 2 दिन पहले जमा होना शुरू हो जाते हैं। मसनद इक्तदार से उतरने के बाद एतवार की रात मुल्क के 10 शहरों में अवाम का इमरान खान के लिए निकलना पाकिस्तान की तारीख में अपनी मिसाल आप था और ये सिलसिला अब तक जारी है। ये सैलाब उमड़ रहा है और थमने का नाम नहीं ले रहा। अवामी समुद्र की ये मुंहजोर लहरें हैं जो कि बिफरती चली जा रही हैं। वैसे तो पाकिस्तानी अवाम कई दहाइयों से अपने मुल्क में अमरीकी मुदाखलत के मज़ाहिर देखते और भुगतते चले आ रहे हैं, लेकिन अब पाकिस्तानी उमूर में बल्कि वाज़ेह अल्फाज में रजीम चेंज के लिए अमरीकी मुदाखलत पर सीख पा हो चुके हैं, मुस्तरब हैं बल्कि मुश्तइल हो चुके हैं। पाकिस्तान के लोग आलम इस्लाम में अमरीकी मुदाखलत बल्कि जालिमाना मुदाखलत को जानते भी हैं। अमरीका की तरफ से इसराइल की सरपरस्ती के खिलाफ और फलस्तीन की हमायत में उस सरजमीन के अवाम एक अरसे से सदा बुलंद कर रहे हैं। हालिया 2 दहाइयों में शाम, इराक, लीबिया, यमन और अफगानिस्तान की तबाही और बर्बादी में अमरीकी किरदार को हमारे लोग अच्छी तरह जानते हैं। पाकिस्तान के अजली दुश्मन भारत की वो जिस तरह पीठ ठोंक रहा है वो भी इनके सामने है। पाकिस्तान में ऐसे इतवार भी आए हैं कि जब अवाम का सबसे महबूब नारा मुर्दाबाद अमरीका रहा है, लेकिन इस वक्त अवाम अमरीकी रेशदवानियों और हमारे मुल्क की सियासत पर शब खून मारने की कार्रवाइयों को वाज़ेह तौर पर देख रहे हैं। वो जान चुके हैं कि हमारे पास एक अजीम सरजमीन है और एक अजीम फौज है और हम एक बड़ी जौहरी ताकत है, लेकिन फिर भी अमरीका हमें अपना गुलाम रखना चाहता है और वो गुलामी नामंजूर के शार के साथ खड़े हुए हैं। और ये शार इतना बुलंदो बांग है कि इसकी मिसाल कम अज कम हमारे वतन में तो नहीं मिलती। दोस्तों, आज पाकिस्तान की आवाम देख रही है कि पाकिस्तान के तमाम इदारों में अमरीकी असर और सूख इंतहाई गहरा है। हरीस और लालची लोग उन इदारों को अपना सब कुछ मानते हैं। अवाम समझ चुके हैं कि उनकी गुलामी को वसी और गहरा करने में इस वक्त इम्पोर्टेड हुकूमत जिम्मेदार है। और दोस्तों, ये तमाम बेदारी खुददारी के हुसूल की तहरीक सबसे ज्यादा अहम और हसास पहलू उसका ये है कि एक जानिब आलमी हालात और पाकिस्तान की आज़ादी के हकीकी और ताकतवर दुश्मन है, जबकि दूसरी तरफ पाकिस्तानी अवाम के अपने इदारों की माहियत के बारे में आगाही है। ज्यादा खुलकर कहा जाए तो पाकिस्तान की ताकतवर अफवाज और अवाम के माबैन एतमाद का रिश्ता हमेशा दुश्मनों के रास्ते की बड़ी रुकावट रहा है और ये रिश्ता उनकी आंखों में कांटे की तरह खटकता रहा है। लेकिन मौजूदा रजीम चेंज के तमाशे में पाक फौज के किरदार को मुतनाज़ बनाने की जो घनौनी साजिश की गई, उसमें दुश्मन काफी हद तक कामयाब रहा और जो अनासर मुल्क के अंदर अवाम और फौज के दरमियान तनाज़े खड़े करना चाहते थे वो इसमें बहुत हद तक कामयाब रहे हैं और भारत और अमेरिका की उन्हें सरपरस्ती भी हासिल है। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल को देखते हुए पाक फौज के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है और उन्होंने पाकिस्तान मुखालिफ कुव्वतों को जवाब देने का फैसला कर लिया है। वो जवाब देने का फैसला किस तरह किया गया है, पहले आपको ये बताते चलेंगे। इमरान रियाज की ऑडियो कॉल लीक होने के हवाले से जो मामला सामने आ रहे हैं उसमें एक बड़ा ब्रेक थ्रू आया है और ब्रेक थ्रू ये है कि पाकिस्तान की आला फौजी क़यादत ने इस तमाम मामले की हाई लेवल पर तहकीकात करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, इससे एक तो वो तमाम किरदार बेनकाब होंगे जो कि फौज और अवाम के दरमियान फासले पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि दूसरी जानिब वो तमाम अनासर भी बेनकाब होंगे जो कि बैरूनी आकाओं के इशारों पर पाकिस्तान के अंदर बदअमनी फैलाने और अनारकी का माहौल पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों, अब इस तमाम सूरत हाल को कंट्रोल करने के लिए फौज ने बिना लगी लिपटी रखे साजिशी अनासर का कला कमा करने का फैसला कर लिया है। दोस्तों, असल में दुश्मन की कोशिश ये है कि किसी तरह से पाकिस्तानी फौज को कमजोर किया जाए, क्योंकि जिन इस्लामी ममालिक के अंदर उन्होंने क़यामत ढाई उनकी फौज को पहले कमजोर किया गया और उसके बाद वहाँ पे जो कयामतें गुजरी या गुजर रही हैं वो आप सबके सामने है। कोई मामूली सा शोला बारूद के ढेर को आग लगा सकता है और उससे बड़ी तबाही आ सकती है। दोस्तों, इसमें किसी को कोई शक्को शुबा नहीं होना चाहिए कि भारत अमेरिका की सरपरस्ती में तैयार बैठा है कि ऐसी किसी मुमकिन सूरत हाल में पाकिस्तान के खिलाफ कोई ऐसा इकदाम उठाए जैसा वो मशरकी पाकिस्तान के खिलाफ कर चुका है। मनफी तदाबीर से वो अपनी अना की तस्कीन के लिए उठाए गए इकदाम से
मामलात को सुधार नहीं सकते। पाकिस्तान के ताकतवर हलकों के कंधे पर अब सबसे बड़ी जिम्मेदारी आयद होती है कि अगर फैसला करना पड़ जाए कि अमेरिका को मुतमईन करना है या अवाम को, तो अपने अवाम को मुतमईन करने का फैसला कर लिया गया है, क्योंकि अमेरिका माजी में भी दोस्त साबित नहीं हुआ और बहरहाल पाकिस्तान को दो लख्त करने, इसे जोहरी ताकत से महरूम रखने, नीज कासालस रियासत रखने के रास्ते पर गामजन है और इसके लिए भरपूर ताउन और मदद इम्पोर्टेड हुकूमत की जानिब से किया जा रहा है। दोस्तों, दूसरी जानिब जिस तरह से फतेह जंग में होने वाली तारीखी हजीमत के बाद मरियम बीबी हवास बाख्ता होकर फौज को और इमरान खान को तनकीद का निशाना बनाना शुरू हो गई है, क्योंकि उन्हें अंदाजा हो चुका है कि हर गुजरता हुआ दिन उनकी मजीद हजीमत का बायस बनेगा। और दोस्तों, उसके बाद उस जलसागाह की तस्वीर भी दिन की रोशनी में जारी की गई, जहाँ पे मरियम बीबी का जलसा था, जहाँ पे वो पूरा भर जाए तो 5000 लोग आते हैं। लेकिन आपने वीडियोस में देखा कि वहाँ पे कितने लोग मौजूद थे। बावजूद तमाम तर कोशिशों के मरियम बीबी का ये जलसा बुरी तरह से नाकाम हुआ और उसने साबिक ISI चीफ पर और इमरान खान पर एक बार फिर इल्जामात लगाने शुरू कर दिए। दोस्तों, इमरान खान ने वाज़ेह तौर पे कहा है कि मैं 20 मई के बाद किसी दिन भी इस्लामाबाद की कॉल दूंगा। अगर मार्च को रोका गया या FIR काटी गई तो हालात के जिम्मेदार शहबाज शरीफ होंगे। मियां वाली में जलसा आम से जब उसने खिताब किया तो उसके बाद पाकिस्तान के मुक़्तदर इदारों को भी अंदाजा हो चुका है और इसके बाद ये फैसला कर लिया गया है कि अमरीकी इशारों पर बनने वाली हुकूमत के बजाय पाकिस्तान का साथ दिया जाएगा और पाकिस्तानी अवाम को एतमाद दिया जाएगा। दोस्तों, पाक फौज की जानिब से बहुत बर्दाश्त किया गया, सबके चेहरे देखे गए, बहुत सारे लोग आहिस्ता आहिस्ता बेनकाब होते गए और जब ये तमाम बेनकाब हो चुके हैं तो उसके बाद फौज ने इन सबको सबक सिखाने और खास तौर पर उन साजिशी अनासर को जो पाक फौज और अवाम के दरमियान अमरीकी इशारों पर दूरियां पैदा करने की घिनौनी साजिश कर रहे हैं, उनका कला कमा करने के ऑपरेशन का आगाज हो गया है। और एंकर इमरान खान की लीक होने वाली वीडियो के भी तमाम हकायक बहुत जल्द सामने आ जाएंगे। अगर कौम ने इन बिकाऊ लोगों को आने वाले इलेक्शन में मुस्तरद कर दिया और तारीखी शिकस्त दे दी तो फिर कभी कौम पर ऐसे लोगों को मुसल्लत नहीं किया जा सकेगा। ये एक तारीखी मोड़ है जिसमें कौम को हमेशा की आजादी या फिर हमेशा की गुलामी तय करनी होगी। दोस्तों, अब इस अशराफिया ने चंद मिलियन डॉलर की खातिर पूरी कौम की इज्जत नफ्स को तबाह बर्बाद करने का फैसला कर लिया है। मुल्क की सलामती और कौमी वकार पर कंप्रोमाइज करने का फैसला किया गया है। दुनिया में पाकिस्तान की शराख पर कंप्रोमाइज होने जा रहा है। पाक धरती को एक दफा फिर दहशतगर्दों के हवाले करने का फैसला किया गया है। पाक अफगान बॉर्डर से फिर से बारूद की तरसील शुरू होने जा रही है। दोस्तों, इस तमाम सूरत हाल के बारे में आपका क्या कहना है? कमेंट सेक्शन में अपने ख्यालात का इजहार जरूर कीजिएगा। इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पाइंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वालिस।